ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम वर्णन कर रहे थे राजा मलय ध्वज, उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया, अपने सारे राज्य को अपनी संतानों में और उनकी संतानों में विभाजित कर दिया। उनको सारी जिम्मेदारी सौंप करके अब राजा मलय ध्वज जो है वो वानप्रस्थ लेकर के अब भगवान के ऊपर ध्यान लगाने के लिए निकल पड़े हैं। तो इस विषय में नारद जी उन्होंने जो है समझाया था, जिसकी चर्चा की थी कि जब प्रामाणिक गुरु भगवान के जो श्रेष्ठ महाभागवत भक्त होते हैं, प्रचार का कार्य करने के लिए वो वृद्धावस्था तक भी कृष्णा भावनामृत का प्रचार करते हैं। जैसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी ने इतनी लगभग 70 की आयु में भी 40 दिन तक लगभग जल के वाहन में, उस जहाज में यात्रा की, केवल कृष्णा भावनामृत को स्थापित करने के लिए। लेकिन जब उनके शिष्य जिम्मेदार हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, तब प्रामाणिक गुरु को ये एक अवसर रहता है कि वो भगवान के निर्जन भजन में लग सके, बाकी सब कार्य छोड़ करके। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस विषय में एक चेतावनी देते हैं कि कई बार कनिष्ठ अधिकारी का मतलब होता है जिन्होंने भक्ति अभी केवल प्रारंभ मात्र की है। कई बार वो इन महान उत्तम अधिकारी भक्तों की नकल करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हरिदास ठाकुर, वो भगवान के महान भक्त थे और वो निर्जन भजन में लगे रहते थे। दिन में लगभग 3 लाख भगवान के नाम का जप करते थे। इसी प्रकार से श्रीला प्रभुपाद के गुरु के जो गुरु थे, श्रीला प्रभुपाद जी के गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उनके जो गुरु थे उनका नाम था गौर किशोरदास बाबाजी महाराज। तो गौर किशोरदास बाबाजी महाराज क्या करते थे? वो भगवान के एकांत भजन में, निर्जन भजन में लगे रहते थे, और ताकि लोग आकर के उनको परेशान ना करें, क्योंकि आमतौर पर अगर कोई महान साधु होता है, संत होता है, तो लोगों की कतार लगी रहती है आशीर्वाद लेने के लिए। तो वो नहीं चाहते थे कि लोग उनको इस प्रकार से आकर के परेशान करें।
वो भगवान में अपने मन को लगा करके भगवान के नाम के जप में हमेशा मग्न रहते थे। तो लोगों को अवॉइड करने के लिए, लोगों को दूर रखने के लिए, वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो लेबोरेटरी होती थी, जो उनके शौचालय होते थे, वहां पर जाकर के भगवान के नाम का जप करते थे। क्योंकि ऐसी जगह पर व्यक्ति लोग वहां पर नहीं आएंगे उनको परेशान करने के लिए। तो इसकी हम नकल नहीं कर सकते हैं। तो हरिदास ठाकुर जो है, इसलिए उनको नामा आचार्य कहते थे। वो एक जगह पर बैठ करके भगवान के 3 लाख नामों का जप कर सकते हैं। तो कई बार प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए कनिष्ठ अधिकारी हो सकता है, लोगों में अपना नाम फैलाने के लिए, यश प्राप्ति के लिए, कई बार हो सकता है कि कनिष्ठ अधिकारी जो है इस प्रकार की नकल करे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने एक गीत लिखा है जिसमें उन्होंने इस प्रकार के कनिष्ठ अधिकारी भक्तों को चेतावनी दी है। आजकल हम ये देख सकते हैं, खासकर वृंदावन में आपको इस प्रकार के बहुत सारे बाबा जी वहां पर मिल जाएंगे, जो एकांत में बैठ करके ये लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वो भगवान की महान भक्ति में लगे हुए हैं। तो आपने ये नाम सुना होगा, एक मुहावरा आता है, हिंदी में कहते हैं, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। मतलब जो हाथी के जो दांत होते हैं वो खाने के लिए प्रयोग नहीं करता है, वो दिखाने के लिए होते हैं। हाथी के जो खाने के दांत होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन लोग खाने के उसके दांतों के द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं। उसके जो दिखाने वाले दांत हैं आइवरी के, उसकी तरफ लोग आकर्षित होते हैं। तो लोग आजकल इस प्रकार से हैं कि लोग दिखावे की तरफ ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। तो इस प्रकार के लोग रहते हैं जो दिखावा करते हैं और उसके द्वारा जो है लोगों को अपना अनुयायी बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनका कुछ भौतिक अर्थ होता है। नाम, यश की प्राप्ति, अनेकों प्रकार के फॉलोअर्स, अनुयायियों की प्राप्ति, ये सब हो सकता है। तो उन्होंने बड़ा सुंदर गीत लिखा है, बड़ा समझने लायक है। तो वो कहते हैं, मन तुम्ही किशेर वैष्णव, हे मन तुम किस प्रकार के वैष्णव हो। ऐसा वो अपने मन को क्यों कह रहे हैं। तो आगे कहते हैं, प्रतिष्ठार तरे निर्जन घरे, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, प्रतिष्ठार तरे मतलब पॉपुलैरिटी जिसको कहते हैं, पॉपुलर बनने के लिए, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, निर्जनेर घरे, तुम निर्जन भजन में लगे हो। मतलब अगर कोई व्यक्ति जो है 4-5 घंटे नाम के जप में लगा है और लोग आकर के देखते हैं कि देखो कितना महान भक्त है, आंखें भी नहीं खोल रहा है, इतने घंटे जो है भगवान के भजन में लगा हुआ है, तो वो कहते हैं, प्रतिष्ठार तरे निर्जन घरे, तव हरि नाम केवल केतवा। जो तुम हरि नाम का जप कर रहे हो दिखावे के लिए, केवल प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, केवल केतवा, वो केवल केतव है। केतव का मतलब है छल है, एक प्रकार से धोखा है, चीटिंग है। तो हम जब कनिष्ठा के स्तर पर होते हैं तो हमें ये नकल नहीं करनी चाहिए।
ये जो महान भक्त होते हैं उनका मन भगवान में इतना लगा हुआ है कि उनको तन की और अपने अनेकों प्रकार के शरीर के जरूरतों की उनकी जो है कोई परवाह नहीं होती है। तो उनका जो भगवान के प्रति जो लगाव है, उनका जो भगवान के प्रति जो भजन है वो अलग होता है, उसमें क्वालिटी होती है। लेकिन हम लोग जो करते हैं, हमारा मन तो कहीं और रहता है, जीभ से हम लोग जो है भगवान के नाम का जप दिखावे के रूप में कर सकते हैं। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कहते हैं, हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रामाणिक गुरु ने जितने भगवान के नाम जप करने को बताया है उतने हमें करने चाहिए। बाकी समय हमें अपनी इंद्रियों का और मन का प्रयोग भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कई बार हम देखते हैं कि लोग जो हैं भगवान के नाम का जप, कि मैं भगवान की भक्ति में लगा हूँ, मुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो लोग मुझे आकर के दान अपने आप दे देंगे। इस प्रकार से लोग जो है अपनी जीविका चलाने के लिए, नाम प्राप्त करने के लिए, यश प्राप्त करने के लिए, अनुयायी बनाने के लिए लोग जो है इस प्रकार से निर्जन भजन कर सकते हैं। लेकिन वो केवल हमें मैच्योरिटी में, जब हमारी भक्ति परिपक्व हो चुकी है, परिपक्व का मतलब है मैच्योर हो चुकी है, तब जाकर के हम इस प्रकार से रिटायर हो करके, जैसे राजा मलयध्वज अब अपने सारी जिम्मेदारियों को छोड़ करके केवल निर्जन भजन में, भगवान में अपना मन लगा करके तपस्या में लगे हुए हैं, तब हम इस प्रकार से कर सकते हैं। आगे नारद जी ने बताया था कि जैसे ही राजा मलयध्वज अपने घर से उन्होंने प्रस्थान किया, कौन से स्थान के लिए? कुलाचल के लिए। तो उस स्थान के लिए जब उन्होंने प्रस्थान किया तो उनकी पत्नी भी उनके साथ साथ में, और उन्होंने उदाहरण दिया था कि जिस प्रकार से चंद्रमा होता है और चंद्रमा की रोशनी होती है, जहाँ जहाँ पर भी चंद्रमा जाता है रोशनी साथ साथ जाती है। तो पतिव्रता जो स्त्री होती है वो इसी प्रकार से होती है। ऐसा नहीं है कि जब पति सुख में है तो पत्नी भी सुख में है, और जब पति कष्ट में है तो पत्नी कहे तुम कष्ट भोगो, मैं अपने मायके जाती हूँ। तो हम भगवान राम के जीवन में भी स्वयं देख सकते हैं। सीता जी को वनवास नहीं मिला था, राम को वनवास हुआ था, लेकिन सीता जी ने अपनी मर्जी के द्वारा, अपनी इच्छा के द्वारा, स्व इच्छा से उन्होंने भी अपने पति के साथ वनवास ग्रहण किया। सीता जी ने राम जी से नहीं कहा कि वनवास तो तुम्हें हुआ है, जब तक मैं तो राजा की बेटी हूँ, राजा जनक की पुत्री हूँ, तो मैंने तो इस प्रकार से वन में जीना नहीं सीखा है, मैं तुम्हारे साथ जाकर के क्या करूँगी? तुम वन को जाओ, जब तक तुम वन में रहोगे मैं अपने मायके को जाती हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं राजा मलयध्वज की पत्नी, वो भी साथ साथ में राजा मलयध्वज के पीछे वहाँ पर पहुँची और सभी प्रकार के सुखों का उसने भी त्याग किया। और जिस प्रकार से राजा मलयध्वज वो जो है तपस्या में लगे थे, ठीक इसी प्रकार से उनकी पत्नी भी तपस्या में लगी और अपने पति की सेवा में लगी। इसके विषय में नारद जी क्या समझाते हैं? तो नारद जी समझाते हैं कि ठीक इसी प्रकार से जब ये महान
प्रामाणिक गुरु जो भगवान के महान उत्तम अधिकारी भक्त हैं, तो जब वो रिटायरमेंट ले लेते हैं और केवल भगवान के निर्जन भजन में लगे हैं, तब उस समय उनके कुछ वरिष्ठ शिष्यगण वो भी उनके साथ साथ जाते हैं, क्योंकि उनको ये अवसर प्राप्त होता है कि मैं अपने गुरु की कुछ व्यक्तिगत सेवा भी कर सकूं। व्यक्तिगत सेवा, ये अवसर सबको प्राप्त नहीं होता है। प्रामाणिक गुरु के वरिष्ठ शिष्यों को ये प्राप्त हो सकता है। ये हम देख सकते हैं कि इसका फल क्या होता है। इसके द्वारा भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ऐसे महान श्रेष्ठ भक्त भगवान को बहुत प्रिय हैं, और अगर कोई उनकी सेवा में लगता है तो भगवान अत्यंत संतुष्ट हो जाते हैं। ये कहा गया है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि। वो कहते हैं कि अगर हमारे प्रामाणिक गुरु हमसे प्रसन्न हो गए तो हमें समझ लेना चाहिए भगवान प्रसन्न हो गए, और अगर हमारे जो प्रामाणिक गुरु हैं वो हमसे असंतुष्ट हैं तो भगवान भी संतुष्ट नहीं होते हैं। तो ये एक बड़ा सुनहरा अवसर गुरु जो है कृपा करके कुछ भक्तों को प्रदान करते हैं कि उनकी व्यक्तिगत सेवा में भी हम लग सकें। ये हमें जो है इसके द्वारा अर्थ समझना है। अब आगे नारद जी इस विषय में क्या बताते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।